बिजनौर के शिवाला कलां थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना का मामला सामने आया है। परिवार के भाई ने ही चार दोस्तों संग मिलकर परिवार के ही 14 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद 5 लाख की फिरौती इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर अपहरणकर्ताओं ने मांग की थी। बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक आयुष के माता पिता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, पूरा मामला शिवाला कला थाना क्षेत्र के हुसैनपुर कला गांव का है, जहां के रहने वाले दीपक कुमार का 14 वर्षीय बेटा आयुष 6 मई को घर से अचानक लापता हो गया था। मृतक आयुष के पिता ने बताया कि परिजन रात भर बच्चे को तलाशते रहे, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं लगा। 5 या 6 तारीख में। पाँच तिथि थे, पाँच मंगल का दिन था। अच्छा, फिर यहाँ से निकला जी 4 बजे तक। हमारी वाइफ ने देखा कि नहीं आया, कहाँ है। जी तो एक दो से पूछा, अरे हमने ना देखा। तो उसके बाद मैं जब आया चांदपुर से, मैं कलवा के लोग पूछा, मगर वो कहाँ कर इसके साथ गया। जी इसके साथ मुझे नहीं मिला। मैं फ़ोन करा था, जहाँ वो साथ में गया देखता है, तो फ़ोन करा था, फ़ोन नहीं मिला। तो फिर मैंने पुलिस में फ़ोन करा प्रोग्राम पर। तो उसके बाद हमने थाने पुलिस को फ़ोन करा। थाने से पुलिस आई, एक मैसेज आया था क्या ये फिरौती वाला कितने लाख की फिरौती मांगी गई थी? 5 लाख की। क्या कहा गया था उसमें? क्या मैसेज था? उसमें मैसेज मैंने तो पढ़ा नहीं, इस पर जब आए नहीं, जो बच्चे पाए तो उसके फ़ोन थाने में जमा। अच्छा उसमें ये लिखा गया था, सुनी है जी मैंने, कि 1 लाख रुपया पे करो हाँ। और जी नजियाबाद आकर 4 लाख रुपये लिख के अपना लगा भेजो। कहाँ आ जाओ? नजियाबाद। मुझे बस से। अच्छा, कौन जब पता चला तो कौन लोग थे? फिर किस हालत में मिला बच्चा आपका? बच्चा हमारा बिल्कुल बेकार मिला। कहाँ पर उसका कहाँ डेड बॉडी मिली? ये कोया यार बाहर की सड़क पर, जी वहाँ एक दीपक नाम के ने मच्छी पा रखी है अपने खेत में, उसके पास मिला। किस कैसी हालत थी? अच्छा, तो कौन लोग थे जिन्होंने किया? हमने साथ की रिपोर्ट करी थी, हमने करी थी साथ की रिपोर्ट। पुलिस ने मैसेज के आधार पर उठाया है। हाँ। 5 बंदे हैं। तुमने क्या रिपोर्ट करी थी थाने जाकर? क्या उसे अपहरण कर लिया है या फिर गायब हो गया? हमारा ऐसी सजा मिलनी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे उससे इंसाफ चाहिए। जैसा मेरा गया जहाँ ऐसी हो जाना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कब से गायब हुआ था बच्चा आपका? 6 तारीख से अच्छा, घर से 1 बजे निकला था। इन मेरे लड़के को आराम से कही कि चल मैं तुझे बागड़पुर ले जाऊंगा, आराम से। इसके बाद पिता दीपक कुमार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा आयुष लापता है। पुलिस ने तुरंत मामला गंभीरता से लिया और सर्विलांस टीम गठित कर छानबीन शुरू कर दी। इसके बाद परिजनों को 8 मई की रात को अपहरणकर्ताओं का इंस्टाग्राम पर एमएसजी आया। कहा, आपका बच्चा किडनैप हो गया है, 5 लाख की मांग की गई है। किडनैपर्स को पकड़ने के लिए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एमएसजी करने वालों को तलाश कड़ी कड़ी जोड़ते हुए, जिसमें मुख्य आरोपी अनिकेत मृतक के परिवार के रिश्ते का भाई भी शामिल था। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा। खड़ी पूछताछ करते हुए शव को एक खेत से बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम को भेज गया। मुख्य किडनैपर्स अनिकेत बड़े ही शातिर तरीके से परिवार को गुमराह करता रहा, जिसमें परिवार के साथ पूरी रात ढूंढवाता रहा। हत्या करने में अहम भूमिका रही। अनिकेत ने ही अपहरण की साजिश रची थी। अच्छा जान जी, क्या प्रकरण था? आपका बच्चा गायब हुआ था, ये कौन लोग थे वो जो अपहरण करता थे? बस मुझे कल सूचना मिली, कल सुबह जी जब यहाँ से बच्चे उठाए जा रहे थे, तो मैंने फिर थाने में बात की कि भाई क्या प्रकरण चल रहा है। यहाँ हुसैनपुर भी 1-2 को कॉल करके बात करी। तो पुलिस प्रशासन ने मुझसे कहा कि भाई प्रधान जी, इसमें कोई प्रेशर वाली बात मत रखना। तो मैंने कहा साहब प्रेशर वाली नहीं, हम आपके साथ रहेंगे
उस बच्चे का पता चल जाना चाहिए और ईश्वर से ये कामना कर रहे थे कि भाई वो अपना सही सलामत मिल जाए जहाँ भी हो। ये अनुमान नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कल शाम ये देख के हमें भी बहुत अफसोस हुआ। हमारे क्षेत्र का पहला ऐसा हादसा है, इससे पहले कोई हादसा ऐसा नहीं हुआ कि भाई इतना दर्दनाक मंजर हुआ हो। कौन लोग थे वो जिन्होंने करा, वो क्या कोई परिवार के सदस्य पुलिस थे? प्रशासन के द्वारा जो बताया गया है वो 3 बच्चे हुसैनपुर के हैं और 2 इमलिया के। दिनांक 7 मई 2025 को वादी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री नथु सिंह निवासी ग्राम हुसैनपुर कला थाना शिवाला कला द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि उनका पुत्र आयुष दिनांक 6 मई 2025 को नाराज होकर घर से कहीं चला गया है, अभी घर पर वापस नहीं आया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए गुमशुदा आयुष की बरामदगी के लिए स्वाट सर्विलांस और थाना स्थानीय स्तर पर टीमों का गठन किया गया। दिनांक 8 मई को सूचना प्राप्त हुई कि गुमशुदा आयुष की हत्या उसके नज़दीकी साथियों द्वारा कर दी गई है और वे उसके शव को जंगल ग्राम इमलिया के गड्ढे में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर स्वाट सर्विलांस और थाना स्थानीय की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। अभियुक्त गणों द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला करने के लिए आग्नेयास्त्र से फायरिंग किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और मौके पर शेष 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा खोखा कारतूस, 2 फायरशुदा कारतूस, 4 मोबाइल फ़ोन और गड्ढा खोदने का उपकरण फावड़ा बरामद किया गया है। गिरफ्तार घायल 5 अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि इन लोगों ने पूर्व नियोजित तरीके से आयुष का अपहरण कर उसको भाला फुसला कर ले गए थे और उससे अपने परिजनों को फ़ोन कराकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने की फिराक में थे। गुमशुदा अपहृत आयुष उनके घटनाक्रम में शामिल नहीं हुआ। इस बात पे उन लोगों ने उसकी हत्या कर दिया और उसके शव को गड्ढा खोदकर छिपाने की फिराक में थे। इस प्रकार तत्परतापूर्वक गुमशुदा आयुष के हत्याकांड का पुलिस टीम द्वारा पर्दाफाश करते हुए